नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जैसे हरियाणा में HSRLM हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में जानकारी देते हैं। और अब आज हम आपको जो NRLM का उद्देश्य है गरीबी कम करना, उसके तहत जो गरीबों के चारों ओर एक फेवरेबल और अनफेवरेबल, मतलब एक अनुकूल और एक प्रतिकूल जो वातावरण बना हुआ है, उसके माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि गरीबी को कैसे कम करेंगे और कैसे उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं। अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो NRLM है, गरीब लोगों को क्या समझने वाली, गरीब लोगों को समझाने वाली, उनकी क्षमताओं पर विश्वास रखने वाली, प्रेरणा देने वाली, मदद करने वाली, रास्ता दिखाने वाली लोगों की संख्या बहुत कम है। मतलब गरीब लोगों को जो समझे, उनको समझा सके, उनकी क्षमताओं का विकास, उन पर विश्वास और उनका विकास कर सके, उनको कुछ प्रेरणा दे सके, मदद कर सके और उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सके। इसलिए जिसके कारण गरीबों के चारों ओर एक प्रतिकूल वातावरण बना हुआ है और NRLM के माध्यम से गरीबों के चारों ओर एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या क्या वो अपना जा रहे हैं रास्ते, जिससे वो एक अनुकूल वातावरण तैयार हो सके। नंबर 1, इसमें गरीब लोगों के लिए एक मंच का निर्माण करना, लोगों को एक सही रास्ता और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए NRLM के द्वारा एक मंच, जो कि एक समूह के रूप में, एक ग्राम संगठन के रूप में, एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन के रूप में और इससे ऊपर के बड़े लेवल के संगठनों में उनको जोड़ा जा रहा है, ताकि गरीब लोग एक हो, एक साथ मिलके काम करें, एक साथ मिलके चलें और अपनी गरीबी को दूर करें। पूंजी का रास्ता, NRLM इन्हीं गरीब लोगों को जोड़कर इनके लिए एक पूंजी का रास्ता भी दिखा रहा है, इन्हें एक पूंजी उपलब्ध करा रहा है। इन्हें वो RF के रूप में है, वो CIF के रूप में है, इसी पैसे से, ताकि ये गरीब लोग अपना कोई छोटा रोजगार शुरू करके अपने जीवन यापन कर सके और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। नंबर 3 पे है अच्छी आजीविका का रास्ता दिखाना। NRLM गरीबों को संगठित कर रहा है, उन्हें पूंजी उपलब्ध करा रहा है, साथ साथ उन्हें एक अच्छी आजीविका का रास्ता भी दिखा रहा है। समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देकर नए नए कामों से जोड़ा जा रहा है, नए नए कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। नंबर 4, चारों ओर सुरक्षा कवच बनाना। NRLM में के द्वारा गरीब लोगों को जिस प्रकार से संगठित करके प्रशिक्षित किया जा रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, उस यही से उनके चारों ओर एक आत्मविश्वास, एक उनमें कॉन्फिडेंस आया है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, और एक उनको सुरक्षा महसूस हुई है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी अपने पैरों पे खड़ा होके अपना रोजगार शुरू करके अपने परिवार को चला सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जितने भी गरीबी के कारण जो हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताए थे, वो सभी कहीं न कहीं एक प्रतिकूल वातावरण के लिए भी जिम्मेवार है। अभी हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहेंगे भी किस प्रकार से एक प्रतिकूल वातावरण और एक अनुकूल वातावरण का प्रभाव हर एक व्यक्ति, हर एक गरीब, हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे कि हम एक आम के पेड़ होता है, आम होता है हमारा, उसकी 2 गुठलियां ले लें। अगर हम एक गुठली को कहीं पे भी फेंक दें, किसी कचरे में, किसी खुले स्थान पर, और एक गुठली को हम जमीन में अच्छे से जमीन चुनकर उसमें अच्छे से लगा दें और समय समय पर
एक जो हमने ज़मीन में लगाई है उससे समय पे खाद पानी, उसकी सुरक्षा और इस तरह से सारी उसको देखभाल करें, तो आप पाएंगे कि पहली जो गुठली है जिसको हमने सारे देख रेख दी, उसको एक अनुकूल वातावरण दिया, तो वो अंकुरित हो जाएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे उसको एक अनुकूल वातावरण मिलता रहेगा, उसकी देखभाल होती रहेगी, वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगी। जबकि जो हमने एक गुंठली दूसरी उसी के साथ की ली और उसको हमने कचरे में फेंक दिया, उसकी कोई हमने संभाल नहीं की, किसी प्रकार की उसकी देख रेख नहीं की, तो आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद वो गुठली सूख जाएगी, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। यही चीज एनार्लम तैयार करता है, एक फेवरेबल, एक अनुकूल वातावरण, ताकि गरीबों को उनको आगे बढ़ने में जिस जहाँ जहाँ जैसी जैसी सुविधा की जरूरत है वो उसे प्रदान की जाए, ताकि गरीब गरीबी से बाहर आ सके। अभी हमने बताया जैसे सेल्फ SHG एनआरएलएम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुपों का गठन किया जाता, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्वयं सहायता समूह। तो महिला स्वयं सहायता समूह है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, इस पर हम आपको एनआरएलएम की एक परिभाषा बताते हैं। जैसे जब 10 से 20 गरीब महिलाएं, क्योंकि अभी एनआरएलएम में सिर्फ महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, तो जब 10 से 20 गरीब महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति एक ही तरह की हो, जिनकी सामाजिक स्थिति एक ही तरह की हो, जो एक दूसरे के साथ पास पड़ोस में रहते हो, जो एकता को ताकत के रूप में लें, जो स्वयं शक्ति को सांस के रूप में लें, मानवता को बंधन के रूप में लेकर एक दूसरे की मदद करें और समस्याओं को खुद से हल करते हुए आगे बढ़ने के लिए समर्पित हो, उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी गरीबी कम करना हो, उसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ताकि जिनका एक ही लक्ष्य हो, जो एक लक्ष्य पर काम करे। अब एक मजबूत स्वयं सहायता समूह के लिए 10 लक्षण एक हमने समूह तैयार किया है और हमें उसको अच्छे से चलाना और लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए 10 लक्षण तय किए गए हैं। आप इस एक पेड़ रूपी फोटोग्राफ को देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, इसमें एक पेड़ है, उसकी जड़ें हैं और उसमें एक ऊपर बादल है, इधर से एक माली पानी दे रहा है। तो इसके माध्यम से हम आपको अभी समझाना चाहेंगे भी, अगर हमने हमारा ग्रुप को मजबूती से चलाना है तो हमारे ग्रुप में ये 10 लक्षण होने चाहिए। आप देखिए इनकी, पहला लक्षण इसमें अच्छा नेतृत्व है, दूसरा एकता है, तीसरा स्वयं सहायता है, चौथा लोकतंत्र है, पांचवा पारदर्शिता है, छठा अच्छे नियम हैं, सातवां अच्छी योजना है, आठवां समस्याओं को खुद से हल करने की क्षमता है, नौवां सदस्यों के जीवन में उन्नति है और 10वां स्थिरता है। जब ये 10 लक्षण एक समूह में होंगे तो वो लंबे समय तक अच्छे से चलने वाला और अपना विकास करने वाला ग्रुप रहेगा, मजबूत ग्रुप रहेगा। अच्छा नेतृत्व मतलब इसके बाद हम आगे की स्लाइड में, अब जैसे कि अब आप देखें, हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, अच्छी नेतृत्व, समूह का नेतृत्व जितना अच्छा होगा उतना उसके विकास पर और उसके संचालन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अच्छे नेतृत्व के कारण जो आपके नेता होंगे, जो अच्छा नेतृत्व करेंगे, वो अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देंगे और ग्रुप को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे। एकता, किसी भी समूह को चलाने के लिए एकता बहुत ही आवश्यक है। एकता से हम लेते हैं कि सभी प्रकार के निर्णय सभी को मिलजुल कर, सभी को एक सहमत होकर ही लेने चाहिए। स्वयं की सहायता, स्वयं सहायता, हर ग्रुप खुद की सहायता करने वाला होना चाहिए। लोकतंत्र, सभी निर्णय लोकतंत्र के माध्यम से लेने चाहिए। पारदर्शिता, जो भी कार्य किया जाए, चाहे वो लेन देन है, चाहे किसी प्रकार का निर्णय लिया गया है, उस हर एक प्रकार के निर्णय में पारदर्शिता होनी चाहिए, सभी को उसकी जानकारी होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई बात उसमें अपने सदस्यों से, एक पूरे ग्रुप में छुपी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे नियम, एक समूह को मजबूत करने के लिए अच्छे नियम बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर आपने अपने समूह के नियम बनाए हैं और आप अगर उनकी पालना करते हैं तो आपका समूह
100% एक मजबूत समूह रहेगा। अच्छी योजना आप सब अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए अपनी बैठक में अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं को लागू करें, ताकि आपका मजबूत जो योजना आपने बनाई और उस पर काम करके आपका विकास हो पाए। समस्याओं को खुद से हल करने की क्षमता, जो आपके जो भी समूह आप बनाए हैं उसमें आपको प्रयास रहना चाहिए। भी आपको जो भी समस्या आती है प्रथम स्तर पर आपको उसको खुद के स्तर पर हल करने की प्रयास करना चाहिए और उसको करना भी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी समस्या तभी जहाँ आपके समूह लेवल पर नहीं हो पाती, तभी उसको आगे अग्रेसित किया जाए। सदस्यों के जीवन में उन्नति, आपके समूह में जब आप समूह के सदस्य जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद आपके मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि आपके हर एक सदस्य, आपके प्रत्येक सदस्य के जीवन में उन्नति होनी चाहिए, तभी वो मजबूत एसएचजी के लक्षण हैं। स्थिरता, और स्थिरता भी बहुत जरूरी है।